हमास का इसराइली शहर अस्कलान पर रॉकेटों से हमला, तेल अवीव के एयरपोर्ट को भी मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। हलाक इसराइलियों की तादाद 1200 से जायद हो गई। इसराइल का गजा में 150 यरगमालियों की हमास के पास मौजूदगी का एतराफ। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का जंग खत्म होने तक कैदियों के तबादले न करने का ऐलान। इसराइली बर्बरियत फलस्तीनी माओं के कलेजे छलनी करने लगी। आहो बका से देखने वालों के दिल दहलने लगे। सहूनी फौज की वहशियाना बमबारी से गजा में एक ही खानदान के 11 अफराद जान से हाथ धो बैठे। शोधा की तादाद 900 से जायद हो गई। इसराइल का हमास के अल-क़साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद जैफ के घर पर हमला। बमबारी से मोहम्मद जैफ की वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद हो गए। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने बेगुनाह फलस्तीनियों पर फास्फोरस बमों का बेदरीग इस्तेमाल शुरू कर दिया। गजा में पानी, बिजली, गैस और खुराक की फराहमी बंद होने से मकीनों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। फलस्तीनियों पर बमबारी के लिए अमरीकी असलहे से भरा तैयारा इसराइल पहुंच गया। अमरीका ने फलस्तीनियों का कत्लेआम इसराइल का हक करार दे दिया। हमास से यरगमालियों को रहा करने का मुतालबा। अमरीकी वजीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन आज इसराइल के लिए रवाना होंगे। इसराइली क़यादत से खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। कभी भी कुछ भी कर गुजरने वाली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की रिवायत बरकरार। 345 रन का हदफ हासिल करके सबको हैरान कर दिया। वर्ल्ड कप में नई तारीख रकम कर दी। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरियों ने हदफ को आसान बना दिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका को बाआसानी 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। जिम्मेदाराना बैटिंग करने पर मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार। हसन अली 4 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। श्रीलंका के कौशल मैंडस और समारा विक्रमा की सेंचुरियां रायगा चली गईं। कप्तान बाबर आजम ने मैच में जीत का क्रेडिट रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की उम्दा बैटिंग को दे दिया। अब्दुल्ला शफीक का मुस्तकबिल ताबनाक करार दे दिया। मुश्किल हदफ हासिल करने का यकीन था। मैच में परफॉर्मेंस काबिल कदर रही। मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू कर रहे मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी सब पर भारी। बहादुर क्रिकेटर ने कमर में दर्द के बावजूद पहले विकेट के पीछे जिम्मेदारी अंजाम दी। फिर बैटिंग के दौरान कमर और पांव में तकलीफ की परवाह किए बगैर विकेट पर डटे रहे। मोहम्मद रिजवान मैच के दौरान कमर और टांग पर मुक्के मारते रहे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने हैदराबादियों के दिल जीत लिए। राजीव गांधी स्टेडियम दिल दिल पाकिस्तान से गूंज उठा। एक मद्दाह ने पाकिस्तान का परचम लहराया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का भी मोहब्बत से भरपूर जवाब। मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। बाबर आजम ने ग्राउंड स्टाफ को टी शर्ट तोहफे में दे दी। कौमी क्रिकेटर्स ने सेल्फियां भी बनवाई। ओपनर इमामुल हक और कप्तान बाबर आजम नाकामी से पीछा ना छुड़ा सके। फखर जमान का बल्ला भी रन्स उगलने में नाकाम रहा। शाहीन आफरीदी की फॉर्म और रिधम रूठ गई। स्पिनर्स शादाब और नवाज की खराब परफॉर्मेंस ने आलमी कप में पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सऊदी फरमानरवा शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज की फलस्तीनी अवाम की हिमायत का ऐलान। गजा और गिरदोनवाह में लड़ाई बंद करना जरूरी करार दे दिया। सऊदी अरब ने इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए खारिजा का हंगामी इजलास बुला लिया। गजा में बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। यूएई का फलस्तीनियों के लिए $2 करोड़ की इमदाद भेजने का ऐलान। निगरान वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल और PIA की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तकर्री की मंजूरी ली जाएगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल की पेशरफ्त रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। स्मगलिंग, हवाला हुंडी और गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम के इकदाम से आगाह किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 20 दिन रह गए। कानूनी दस्तावेजात रखने वाले अफगान शहरियों को आर्जी तौर पर पाकिस्तान में रहने का नोटिफिकेशन जारी। POR या ACC कार्ड्स के हामिल अफगान महाजरीन पाकिस्तान में रह सकते हैं। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को गिरफ्तार न करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों के साथ मशावरती इजलास आज दोपहर 2 बजे सेक्रेटेरिएट में होगा। आम इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक पर मशावरत की जाएगी। सियासी जमातों के नुमाइंदे अपनी तजावीज पेश करेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस फर्द जुर्म आयद करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के 24 अक्टूबर को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। सिक्योरिटी के लिए IG को खत लिख दिया गया। वतन वापसी के लिए नवाज शरीफ का सफर आज से शुरू होगा। लंदन से पहले सऊदी अरब पहुंचेंगे। उम्रे की अदायगी करेंगे। 1 हफ्ते कयाम के बाद 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। 3 दिन कयाम के बाद 21 अक्टूबर को लाहौर के लिए रवाना होंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्तों पर चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट समात। अटॉर्नी जनरल दलाइल दे रहे हैं। शिकारपुर में कच्चे के इलाके कोट शाहू चौकी पर डाकुओं का हमला। SHO और हेड मोहर्रर समेत 5 एहलकारों को अगवा कर लिया गया। एहलकारों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एहलकारों को बाजियाब कराने की हिदायत।
कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में जेर तामीर इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर एक मजदूर जाँ बहक, 4 को निकाल लिया गया। मजदूर 80 गज के प्लॉट पर काम कर रहे थे। अचानक स्ट्रक्चर गिर गया। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट। सिंध में आवारा कुत्तों की तादाद कंट्रोल करने के लिए मंसूबा शुरू करने का फैसला। कुत्तों की नसबंदी के लिए 96 करोड़ से जायद रकम मुख्तस की जाएगी। 19 अजला में 23 यूनिट्स कायम किए जाएंगे। पंजाब में 24 घंटे के दौरान आशुब चश्म के 3031 नए केसेस रिपोर्ट। सबसे ज्यादा भावलपुर में 435 शहरी आंखों के इन्फेक्शन में मुब्तला। लाहौर में 326 शहरियों की आंखें दुखने लगी। पंजाब में एक दिन में 178 शहरियों को डेंगू मच्छर ने डंक मार दिया। लाहौर में 76 मरीज अस्पतालों में दाखिल। रवां साल मरीजों की तादाद 6000 के करीब पहुंच गई। डॉलर के नीचे आने का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 7 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 43 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 279 रुपए तक पहुंच गई। डॉलर की बेकदरी के बावजूद महंगाई का तूफान थम ना सका। डॉलर की कीमत में 25 से ज्यादा रुपए की कमी का आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सका। पेशावर में LPG, घी, चाय की पत्ती और दालों की पुरानी कीमतें बरकरार। शहरियों का मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में जामियात माली बहरान का शिकार। इंतजामिया ने खसारा और अखराजात को पूरा करने के लिए तुलबा पर बोझ डाल दिया। फीसों में 25% तक इजाफा कर दिया गया। माली अखराजात कम करने के लिए तुलबा में यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेजेस में दाखिलों का रुझान बढ़ गया। अफगानिस्तान एक बार फिर जलजले के झटकों से लरज उठा। 100 अफराद जख्मी हो गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड। हरात में आने वाले जलजले की गहराई 10 किलोमीटर थी। 4 रोज कबल आने वाले जलजले में 2000 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए थे। उर्दू और पश्तो फिल्मों के मारूफ अदाकार बदर मुनीर को मद्दाहों से बिछड़े 15 साल बीत गए। कराची में बतौर रक्षा ड्राइवर अमली जिंदगी का आगाज करने वाले बदर मुनीर ने मुख्तलिफ शोबों में किस्मत आजमाई, लेकिन पहचान अदाकारी से बनी।